मेरा नाम श्रीनिधि ईश्वरैया है। मैं बैंगलोर से हूँ और फिलहाल अभी मैं अमेरिका में हूँ। मैं अमेरिका कैसे पहुँचा, ये लंबी कहानी है। यहाँ आने के बाद मैंने जो जो काम किया और अब जो काम कर रहा हूँ वो तो इससे भी लंबी कहानी है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये दोनों नहीं है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग फिर कभी फुर्सत में आराम से बात करेंगे। मैं छोटे छोटे वीडियोस उन चीज़ों के बारे में बनाना चाहता हूँ जिससे मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जाहिर है उसमें टूरिज़म स्पॉट्स भी होंगे और हिस्ट्री के साथ भी उसका कनेक्शन हो, तो वीडियो में पंच तो होगा ही। मैं डे टू डे लाइफ स्टाइल के बारे में भी वीडियो बनाना चाहता हूँ। सो प्लीज़ कम बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और बाय द बाय, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप एक बात से तो सहमत होंगे कि जो काम करते हैं उसी से ही गलती होती है, जो काम नहीं करते हैं उनसे कैसे गलती हो सकती है। सो इन एडवांस आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक्स व्हाट आई मेंट टू डू इन फ्यूचर। 16th अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के साथ जो महान आत्मा बेटा है वो मैं हूँ, श्रीनिधि ईश्वरैया। तो फिर चलिए हमारे अमेरिकन भाई फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर बराक ओबामा और भाभी मिशेल ओबामा, इन दोनों का बेस्ट विशेस लेके चलते हैं अमेरिकन टूर करने। चलिए हम हमारा पहला स्टोरी जो है चेसापेake एंड ओहायो कैनाल नेशनल हिस्टोरिक पार्क से शुरू करते हैं। इसका लोकेशन ईस्ट कोस्ट है। इसको पोटामिक रिवर के साथ बनाया गया है। दरअसल कैनाल को वॉशिंगटन डीसी से लेकर पिट्सबर्ग तक बनाने का ओरिजिनल प्लान था, पर ये मुमकिन न हुआ और कैनाल कंस्ट्रक्शन को कुंबरलैंड में स्टॉप किया गया। ये कैनाल 4 स्टेट्स में से गुजरता है, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, डीसी और पेंसिल्वेनिया। दिखाया गया मैप में आप चारों स्टेट देख सकते हैं। और ये जो मैप देख रहे हैं हम, ये CNO कैनाल का मैप है। ये कैनाल बनाने के लिए 35,000 पीपल 22 ईयर्स तक बड़ी मेहनत से काम किया है। इस प्रोजेक्ट में 74 लॉक्स है, 11 स्टोन एक्वाडक्ट्स, 100 कवर्स एंड 1 टनल, मतलब एक सुरंग भी है। कैनाल का लॉक मतलब तिजोरी का लॉक नहीं है, वो पानी कंट्रोल करने का एक सिस्टम होता है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। और स्टोन एक्वाडक्ट का मतलब होता है नदी के ऊपर पानी का ब्रिज। आई विल रिपीट, नदी के ऊपर पानी का ब्रिज, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। शुरुआत से शुरू करना है तो इस प्रोजेक्ट का पूरा क्रेडिट जो है वो फाउंडिंग फादर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जॉर्ज वॉशिंगटन को जाता है। कहते हैं ये उनका बचपन का सपना था। ये ईस्ट कोस्ट को वेस्ट कोस्ट से कैनाल्स के ज़रिए जोड़ना चाहते थे फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। लेकिन वो सपनों का प्रोजेक्ट सिर्फ सपनों में रह गया, हकीकत में नहीं हुआ। लेकिन इस पीरियड में अमेरिका में कुल मिलकर 4000 माइल्स ऑफ कैनाल सिस्टम था। इसका मतलब कैनाल ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी लोकप्रिय था। तो फिर हम लोग अब बता रहे हैं 0 माइल मार्कर पर, जहाँ से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। फर्स्ट फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन 4 साल में ख़त्म हुआ। ये जॉर्ज टाउन इन वॉशिंगटन डीसी से लेकर सेनिका तक था। एंड दैट्स माय फेवरेट 0 माइल मार्कर। इस मैप में जहाँ पे यू आर हियर लिखा गया है ना, दैट इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ 0 माइल मार्कर। मैप में आप पोटामिक रिवर को भी देख सकते हैं। नदी के राइट साइड में वॉशिंगटन डीसी है और लेफ्ट साइड में वर्जीनिया है। अटलांटिक ओशन से हर स्प्रिंग में ना ब्लू बैक हैरिंग और अलाइन वाइफ इस नाम के मछलियाँ रॉक क्रीक में आके अंडे रखते थे। और ये जो अंडे रखने का प्रक्रिया है, कहते हैं ये 15,000 BC से भी पहले से था। और कहा जाता है 16th सेंचुरी में जो यूरोपियंस यहाँ पे आके सेटल हो रहे थे ना, इन लोगों ने मछली माइग्रेशन का पूरा फ़ायदा उठा के बहुत सारे ग्रिल फिश का पार्टीज़ बनाया है। और उन दिनों फ़िश को किस तरह ग्रिल किया जाता था उसका पिक्चर उन लोगों ने राइट साइड टॉप में दिया है, प्लीज़ सी। जैसे जैसे वक्त गुजरा ये एरिया तरक्की करने लगा, लोग यहाँ पे ज़्यादा बसने लगे
और इन लोगों ने फोर्ड डैम का निर्माण करना शुरू कर दिया। फोर्ड डैम मतलब नदी में उन लोगों ने कंपाउंड बना दिया, लेकिन बेचारा मछली तो कंपाउंड को जंप नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे वो लोग यहाँ पे आना बंद कर दिया। लेकिन 2004 के आसपास इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ने समझा और जहाँ भी हो सकता है उन लोगों ने फोर्ड डैम को तोड़ दिया। प्रयास इस बात का है कि मछलियों का माइग्रेशन फिर से शुरू हो जाए। और ये है सी एंड वो कैनाल इन 21st सेंचुरी, जिसको 18th सेंचुरी में बनाया गया था। अभी हम जॉर्ज टाउन एरिया में ही हैं। देखिए इतिहास के निशानी को कितना प्यार से और साफ रखा है। यकीन ही नहीं होता, आजू बाजू में घर है, ऑफिस है, कार पार्किंग्स है। इट इज़ सिविलाइज्ड एरिया, लेकिन फिर भी इतना साफ है। और इस कैनाल या फिर नाला, इस नाले में जो डोर है ना, वही लॉक डोर है। इस डोर के ज़रिए से वाटर का लेवल को कंट्रोल करते थे। वाटर लेवल बैलेंस करके ही बोट्स को हायर एल्टीट्यूड टू लोअर एल्टीट्यूड या फिर लोअर एल्टीट्यूड टू हायर एल्टीट्यूड मूव करते थे। ये बोट्स सिर्फ 4 माइल प्रति घंटा के स्पीड में जाता था, क्योंकि इन बोट्स में इंजन ही नहीं था। हाँ, इन बोट्स में इंजन नहीं था और इन बोट्स को म्यूल के द्वारा खींचा जाता था। ये म्यूल जो है ना, वो घोड़ा और गधे का क्रॉस ब्रीड जानवर है। वेलकम बैक टू पोटोमेक रिवर। हम जो जूम कर रहे हैं वो की ब्रिज है और नदी के उस तरफ जो बिल्डिंग्स है वो वर्जीनिया है और हम लोग डीसी में खड़े हैं। अभी मैंने जो आपको की ब्रिज दिखाया ना, उसी के नीचे ये बोट रेंटल फैसिलिटी है, जहाँ से लोग बोट्स को रेंट करते हैं। टेक्स्ट मी विथ कोरोना मास्क। चलिए चलते चलते और इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहेंगे। मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, ये सब चेसापीक एंड ओहायो कैनाल ऑफिशियल नेशनल पार्क हैंडबुक से मैंने लिया है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को मैंने उसी स्पॉट में जो नोटिस बोर्ड होता है उससे पढ़ कर लिया है। तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन और जेन्युइन। यार सच कहूँ तो अमेरिका इज़ ब्लेस्ड विथ नेचर। अरे यार वो देखिए प्राइवेट यार्च। आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इस टूर पार्क में हमें बहुत सारे हाइकर्स, बाइकर्स, मॉर्निंग वॉकर्स, जॉगर्स सब मिलते हैं। देखिए चल रहे ऑल साइकिल्स। And we also have some deers, I mean hiran. So blessed. Hello sweetheart. Wow, so cute. और ये है एबनर क्लाउड हाउस। इस इमारत को 1802 में बनाया गया था। इस इमारत को एनबर क्लाउड ने बनाया, इसीलिए इस इमारत का नाम एनबर क्लाउड हाउस पड़ा। इस इमारत के पास में ही फ्लेचर क्लोव बोट एंड बाइक रेंटल भी है। चलिए अब इमारत को नज़दीक से देखते हैं।
ब्रिज के ऊपर से निकलता है क्रिसेंट ट्रायल। ब्रिज के नीचे सीएनओ कैनाल ट्रायल है। सो इसी ब्रिज के नीचे सीएनओ कैनाल ट्रायल है। एक मिनट, दैट्स सीएनओ कैनाल। और फिर से मुलाकात हो रही है हमारी हिरण से। मज़े की बात यह है, राइट साइड में हम लोग हिरण देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड में सीएनओ कैनाल है और उसी के बाजू में सिविलाइज्ड एरिया है। वो एक कॉलेज है, जॉर्जटाउन कॉलेज। तो जहाँ पे सिविलाइजेशन भी है और जानवर भी सब एक साथ में रहते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। Another view of Key Bridge, Arlington, Virginia. सीएनओ कैनाल के ऊपर एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया है ताकि लोग सीएनओ कैनाल को पार कर सके। और रात को इसको लाइट से सजाया है और ये रात में बहुत सही में बहुत अच्छा लगता है। वो रहा कैनाल और हम लोग जॉर्जटाउन की तरफ चल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और बहुत सारे जानकारी के साथ। तब तक के लिए सी यू ऑल, बाय बाय।